अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद रफ़ीक नवाज़ और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर बिज़नेस चैनल। ब्रदर, आज का बिज़नेस है कि ब्रायलर चिकन का जो शॉप है, शॉप पे कितना ख़र्चा होता है, कितना इन्वेस्टमेंट आप करोगे और आपको दिन के हिसाब से, महीने के हिसाब से आपको कितना मिलता रहेगा। और आखिर में दूसरी बात जो शेयर करूँगा वो ये शेयर करूँगा कि ब्रायलर चिकन इसका जो फार्मिंग आप लगाएंगे तो उस पे कितना ख़र्चा आएगा और वो कितना मुनाफा आपको देगा, इसकी बीमारी क्या होती है और क्या क्या सेटअप करना पड़ता है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, फेसबुक पे शेयर करना और बेल आइकन इसलिए प्रेस करें ताकि तमाम तर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। भाई, ब्रायलर चिकन मेरे जो एक भाई है और मेरा वालिद साहब उसी दुकान पे बैठा रहता है, तो ब्रायलर चिकन का बिज़नेस हम खुद करते हैं। मैं तो उनके साथ नहीं होता, लेकिन मेरा भाई और मेरा अबू उस पर एक भाई और अबू बैठता रहता है। और दूसरा जो है फार्मिंग, मेरा दोस्त है, उसका फार्म है, उसके साथ मैं बैठता रहता हूँ। वो मुझे इन्फॉर्मेशन, इसकी बीमारी के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है और इसका मुनाफा, ख़र्चा, तकरीबन तमाम तरह इन्फॉर्मेशन वो मुझे देता रहता है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा। भाई, जो जो इसका जो शॉप आप लगाएंगे, ब्रायलर चिकन का शॉप आप लगाएंगे तो इसके शॉप पर कम से कम 50-60 हज़ार रुपये इसके शॉप पे बनाने पे ख़र्चा आपका आएगा। क्योंकि आप एक पिंजरा ले आओगे और तकरीबन पहले दिन 40-50 हज़ार का माल रखोगे। एक ब्रायलर का वज़न कितना होता है? एक ब्रायलर का वज़न जो होता है 1 किलो से लेकर और 2.5 किलो तक होता है, लेकिन बाज़ ब्रायलर जो 2.5 किलो से भी ज़्यादा होते हैं उसका गोश्त इतना अच्छा खासा नहीं होता। आजकल जो है ना 2022 में ब्रायलर का जो किलो है, क्योंकि गाय का गोश्त होता नहीं, जो ब्रायलर का जो गोश्त है उसको लोग तरजीह देते हैं और उसका बिज़नेस अच्छा खासा चलता रहता है। क्योंकि गाय में बीमारी है, पूरे पाकिस्तान में गाय को इस्तेमाल लोग नहीं करते, जिसकी वजह से ब्रायलर चिकन का बिज़नेस टॉप पे चलता आ रहा है। तो हमारे KPK में ब्रायलर चिकन का 1 किलो 500 रुपये, 550 रुपये आपको मिलेगा। और अगर मुकम्मल चिकन आप लोगे ब्रायलर का तो तकरीबन आपको एक पीस 650 से लेकर 700 तक मिल सकता है। इसमें मुनाफा कितना होता है? एक ब्रायलर में जो मुनाफा होता है, क्योंकि उसका जो दरमियान का गैप होता है, दरमियान का गैप आपके साथ शेयर करता है। दरमियान का जो गैप होता है वो 100 से लेकर 150 रुपये का गैप होता है। एक दिन में ब्रायलर से आपको कितना मुनाफा आएगा? एक दिन में से ब्रायलर से आपको तकरीबन 27-28 3 हज़ार रुपये मुनाफा आएगा। और एक मज़दूर आप रखोगे, क्योंकि मज़दूर का काम ये होता है कि ब्रायलर को छोटा छोटा काटना होगा। क्योंकि गाहक जो आपको आएगा, गाहक आपको बताएगा कि मुझे भाई ब्रायलर ज़बह करे, बाकायदा और छोटे 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 पीस आप बनाए। छोटे छोटे पीस बनाने के लिए आपको एक मज़दूर रखोगे और मज़दूर को आप रोज़ाना के हिसाब से 500 रुपये अगर आप दिहाड़ी दोगे तो मज़दूर साथ साथ ये भी करेगा कि ब्रायलर के पाँव और उसका जो सर होता है वो अपने लिए फ़रोख्त करेगा। क्योंकि बाकायदा तौर पर ब्रायलर के पाँव और सर वो फ़रोख्त होते हैं, तो वो अगर ब्रायलर के पाँव और सर फ़रोख्त करेगा तो उसमें से कुछ उसको मुनाफा आएगा मज़दूर को, और 500 रुपये आप देंगे तो तकरीबन इसके हज़ार और जो है ना 1000 और या 800 रुपये या 1200 रुपये बासानी उसका मुनाफा बन सकता है। उसका रोज़ाना का जो मुआवजा है वो बन सकता है। तो भाई, मज़दूर को आप 500 देंगे और साथ ही साथ में ब्रायलर के पाँव और जो सर है उसके वो फ़रोख्त करेंगे तो उसको आसानी से 1800 रुपये उसका भी जो है मुनाफा बन जाएगा। और आपको, क्योंकि आप जब 2700 या 3000 में से उसको भी मज़दूर को भी देंगे तो आपको आसानी से आपके लिए रह जाएगा 2000 रुपये, 2000 या 2200। और जिस दिन आपको मुनाफा कम मिलेगा, बिज़नेस नहीं चलेगा, तो उस दिन भी तकरीबन आपको आसानी से 1500 रुपये मिल सकता है। ब्रायलर के पाँव और जो है इसका सर और उसके आंतड़ा वगैरह तमाम तर चीज़ें ये सेल होते हैं। और उसका जो कचरा होता है, कचरा भी सेल होता है। कचरा इस तरह होता है कि मनो के हिसाब से सेल होता है, लेकिन बाज़ औक़ात आपको कचरे के 1 साल के लिए लाख रुपए दिए जाते हैं और वो आपसे कहेंगे कि हम पूरा साल ये कचरा लेंगे। और अगर आप इस तरह नहीं करते, मनो के हिसाब से सेल करते हो, तो मनो के हिसाब से भी सेल कर सकते हो।
ब्रायरल अगर एक दिन में ना निकल जाए, दूसरे दिन रह जाए, तीसरे दिन रह जाए, तो इसका जो है वज़न कम हो जाता है, क्योंकि प्रोटीन के मुताबिक जब इसको खुराक नहीं मिलता तो ज़ाहिर बात है किसी इंसान को खुराक न मिल जाए या किसी जानवर को खुराक न मिल जाए तो इसका वज़न कम ही होगा। ब्रायरल में बस इन्वेस्टमेंट 50,000 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट से आप अपना बिज़नेस जारी कर सकते हो, आप अपना पहिया जो है ना चला सकते हो। अच्छा खासा बिज़नेस है, इसमें दिक्कत कोई नहीं, टेंशन कोई नहीं और इसका नुकसान कोई नहीं। जो है इसमें ऐसी बात नहीं कि आपको नुकसान आएगा, क्योंकि रोज़ाना के हिसाब से आप ताज़ा ताज़ा ब्रायरल 2 मन 3 मन जितना आपका आसानी से निकल सकता है वो रखोगे और उसे बआसानी सेल कर सकते हो। ब्रायरल जो है ना सिर्फ पीस के हिसाब से नहीं सेल कर सकते, इसको वज़न के हिसाब से भी सेल कर सकते हो कि वज़न के हिसाब से कोई 1 किलो आपसे मांगे, 2 मांगे, 3 मांगे या आधा किलो मांगे या पाव मांगे तो वो भी दे सकते हो। आजकल कंप्यूटराइज दौर है, कंप्यूटर का जो कांटा जो होता है अगर आपके पास होगा तो कांटे में लिख दो 500 रुपये किलो, तो जितना माल वो आपसे मांगेगा 200 रुपये का, तो वो अपना खुद ही हिसाब करेगा। जैसे पेट्रोल का पंप जो होता है, पेट्रोल आप मांगोगे उससे 100 रुपये का पेट्रोल वैसे है 236 का, तो वो 100 के हिसाब से आपको पेट्रोल देगा। और भाई इसका जो फार्म है, फार्म जो है ना उसमें भी मुनाफा ज़्यादा है। फार्म इस तरह इसका सेटअप किया जाता है, अगर आपके पास जगह है तकरीबन मार्ले के हिसाब से, तो चूज़े लाएंगे 10 रुपये 15 रुपये चूज़ा आपको मिलता रहता है। 40 दिन इस पर मेहनत करोगे और ख़ासकर इसके लिए एक बंदा ज़रूरी होता है जो रात को ब्रायलर को सोने नहीं देंगे। और इसका जो पानी का इंतज़ाम होता है, ब्रायलर को साफ़ सुथरा अच्छा खासा पानी दोगे, लेकिन अगर ब्रायलर को आपने बारिश का पानी दिया, बारिश के पानी का ये नुकसान होता है कि इस पर बीमारी लग जाएगी, बीमारी जैसे ही लग जाएगी आपको बाज़ार से दवाई लाना पड़ेगा। और बाहर का जो खुराक है नकद हिसाब से भी ये ला सकते हो और कर्ज के हिसाब से भी आपको दुकानदारों से मिल सकता है। किसी दुकान के साथ आपने ठेका लेना होगा कि भाई 40-40 किलो इसका जो बुरी होता है खुराक जो होता है वो मुझे कर्ज के हिसाब से दिया करे, मैं जो माल फ़रोख्त करूँगा, माल फ़रोख्त करने के बाद आपको पैसा वापस करूँगा, ऐसा भी कर सकते हो। लेकिन आमतौर पर अगर नकद देना चाहते हो तो नकद भी दे सकते हो। लेकिन मेरा जो दोस्त है वो कर्ज़ के हिसाब से किसी दुकान के साथ इसने ठेका लिया है और वो कर्ज़ के हिसाब से जब माल वो फ़रोख्त करता है तो उसको मुनाफा अपने लिए रखता है और बाकी मांदा पैसे उसे वापस करता रहता है। तो भाई 2 बातें आपके साथ शेयर किया, एक इसके शाप के बारे में, दूसरा जो है ना इसके फार्मिंग के बारे में। आसान कौन सा है, शाप इसका आसान है या फार्म आसान है? शाप इसलिए आसान है कि शाप में रोज़ाना के हिसाब से आपको मुनाफा आएगा, रोज़ाना के हिसाब से आपका जेब गर्म होगा। और फार्म में जो है ना ये तकलीफ़ है कि आपका जो है ना शहर से थोड़ा हट के काम करना होगा और आपका दिल ताज़ा नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा दिक्कत वाली काम है वह। जब चूज़े मरेंगे तो जैसे ही जो कोई चूज़ा फार्म में मरेगा आपका दिल मुरझा जाएगा, क्योंकि नुकसान आपको नहीं होता। वैसे फार्म में चूज़े मरते रहते हैं, रोज़ाना के हिसाब से फार्म में 1 2 3 चूज़े ज़रूर मरेंगे, लेकिन उस चूज़े मरने के बजाय अगर रोज़ाना के हिसाब से 1 2 3 चूज़े मर भी जाए फिर भी आपको फार्म में अच्छा खासा मुनाफा है, क्योंकि एक चूज़ा जो 15 रुपये 20 रुपये का आपको मिलेगा होलसेल रेट पे, और उस पर 40 दिन मेहनत करोगे और वो उसका वज़न बढ़ जाएगा 1 किलो से 2.5 किलो या 2.5 से ऊपर जब इसका वज़न जाएगा तो वो आपके लिए नुकसान नहीं करेगा, बल्कि उल्टा आपके लिए अच्छा खासा मुनाफा आपको देगा। थोड़ा रिस्की है, लेकिन रिस्की होने के बावजूद भी उसका नुकसान नहीं है। और उसके लिए बाकायदा तौर पर फार्मिंग के लिए बाकायदा तौर पर जगह होता है और कुत्ते वगैरह से इसकी हिफाजत करना पड़ता है। गर्मी में जो है ना इसके लिए पंखा लगा दिया जाता है और सर्दी में इसके लिए हीटर गर्माइश देना पड़ता है। और आम तौर पर जो अच्छा खासा मौसम होता है, जैसे आजकल मौसम है, इसमें किसी चीज़ की ज़रूरत इसके लिए नहीं होता, बस इसको बढ़ोतरी कर देना होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए। अगले न्यू वीडियो तक कमेंट में अपनी राय दीजिए। जिस बिज़नेस पे आप मुझे कहते हैं कि इस पे बात कर दे, तो अगली दफ़ा हम उस पर बाकायदा तौर पर बात करेंगे। भाई मेरे वीडियो पे व्यूज़ कम आते रहते हैं क्योंकि मेरे सब्सक्राइब अभी कम है, तो मेरे वीडियो पे व्यूज़ इसलिए आएंगे, इस तरह आएंगे। इसका तरीकाकार ये है कि क्योंकि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर है वो मेरे दोस्त हैं, मेरे जानने वाले हैं, तो आप बाकायदा तौर पर यार मेरा वीडियो वॉच किया करें, शेयर किया करें, ताकि मेरे व्यूज़ बढ़ जाए, मेरे सब्सक्राइब बढ़ जाए। आप मेरा हेल्प प्लीज़ किया करें, क्योंकि हम सारे भाई भाई हैं, दोस्त हैं।
और अगर फिर भी आप नए हैं तो ब्रदर होने की खातिर मेरा वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि और लोगों तक मेरा इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। वसलाम।